साईं की बात। बच्चे तू चिंता ना कर मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत कर। तेरा बाबा तेरा साईं तेरे साथ ही तो है मेरे बच्चे। मैं हूँ तेरे साथ। और सुन, अपने आप को पहचान, अपने अंदर की शक्ति को पहचान। मैंने अपने हर एक बच्चे के अंदर शक्ति प्रदान की है। बस मेरा बच्चा अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। और जिसे पता होता है ना, उसे शक्ति का इस्तेमाल करना नहीं आता। बस अगर तुम्हें अपनी शक्तियाँ पता होना और उसका इस्तेमाल करने का तरीका पता होना तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अपने आप को पहचानो, तुम किसी से कम नहीं हो। और हर कोई ना सर्वगुण संपन्न नहीं होता मेरे बच्चे, कोई नहीं होता। अपनी कमियों को नज़रअंदाज किया करो। और अगर फिर भी लगे कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा कमी है तो अपनी कमियों पर काम करो ना। अपनी कमियों को खुद पर हावी होने क्यों देते हो तुम? क्यों? दुनिया तो कमियां निकालेगी, लेकिन तुम्हें अपनी कमियों को ठीक करना है कि नहीं करना? हाँ, अपनी कमियों पर काम करो, उसे ठीक करो। कोशिश करो कि तुम वो चीज़ें दोबारा से ना दोहराओ, ठीक है? और सुनो मेरी बात को, जो चक्रव्यूह रचने वाले होते हैं ना, जो चक्रव्यूह रचते हैं ना, ये अपने ही होते हैं। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे जानकार लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अपने। ये सत्य पहले भी था और आज भी है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारे बारे में जानता नहीं, जिसे तुम्हारे बारे में पता नहीं, जो तुमसे दूर है, वो कैसे तुम्हारे बारे में कुछ कह सकता है? कैसे तुम्हारे लिए कोई चक्रव्यूह रच सकता है? चक्रव्यूह रचने वाला हमेशा अपना ही होगा, हमेशा अपना ही होता है। तो इसलिए थोड़े से अपने आप को समझदार बनाओ, थोड़ा सा। क्योंकि समय और समझदारी ना भाग्यशाली को ही मिलती है। क्योंकि जब समय होता है ना, तब समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें भक्ति करनी होगी, तुम्हें अपने बाबा के साथ जुड़ना होगा, जिससे कि तुम्हारे समय के साथ साथ ना तुम्हें समझदारी भी मिले, तुम्हें भक्ति के साथ साथ ना समझदारी मिले, जिससे तुम अपने आप को इस काबिल बना सको कि तुम्हें कोई धोखा ना दे सके, तुम्हें कोई बेवकूफ़ ना बना सके। तुम इतने समझदार बन जाओ कि तुम समय के साथ साथ समझदारी ले आओ। और जब समय के साथ समझदारी आती है ना, तो वो आगे से आगे निकल ही जाता है, फिर उसे कोई हरा नहीं सकता। मेरा आशीर्वाद जो रहता है मेरे बच्चे पर, तो बस भक्ति किया करो, विश्वास करो मेरे ऊपर, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। और सुनो, आज ना तुम 29वां अध्याय पढ़ो, आज तुम 29वां अध्याय पढ़ो, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत है। साईं सच्चरित्र का 29वां अध्याय पढ़ो मेरे बच्चे। हाँ, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, तुम्हें ज़रूरत है, पढ़ो। तुम्हारा जवाब वहीं तुम्हें मिल जाएगा। मत हो परेशान, मत भागो कहीं, बस पढ़ लेना। पढ़ के तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, तुम्हारा उत्तर वहीं है, ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई प्रसाद तुम मंदिर से लाते हो या कहीं से भी लाते हो ना, तो उस प्रसाद को वितरण कर दिया करो। ऐसा नहीं कि तुम्हें अगर बहुत सारा प्रसाद मिल गया है तो तुमने उठाकर अपने पास रख लिया, ये सोचा कि मैं बाद में खा लूँगा। नहीं, प्रसाद बांटने के लिए होता है, वितरण करने के लिए होता है। तुम जितने बच्चों तक मेरा प्रसाद पहुँचाओगे ना, उतना तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाह कर भी मेरे पास नहीं आ पाते। उनका मन होता है, लेकिन कुछ कारण है उनकी ज़िंदगी में जिस वजह से वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते, मेरे द्वार पर नहीं आ पाते। लेकिन अगर तुम आ रहे हो ना, तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि मेरे बच्चों तक मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रसाद पहुंचाओ। ऐसा तुम किया ज़रूर करो मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, जो ज़मीन तुम खरीदने जा रहे हो, जो चीज़ तुम लेने जा रहे हो ना, उसके बारे में पहले पूर्ण जानकारी ले लेना, अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेना। कहीं तुम्हारे साथ कोई धोखा ना हो, धोखाधड़ी ना हो, इस बात का विशेष तुम ध्यान रखना मेरे बच्चे। क्योंकि तुम जानते हो आजकल का माहौल ऐसा ही है, आजकल लोग बहुत धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो सोच समझ कर कदम बढ़ाना। जो भी फैसला लो, बिल्कुल सोचो समझो परखो, उसके बाद में ही किसी फैसले पर तुम पहुंचना। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। अगर सामने वाला जल्दबाजी दिखा रहा है ना, तो ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ पर है। सोचने समझने की शक्ति लाओ अपने अंदर, क्योंकि सामने वाला तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें वहाँ समझदारी दिखानी होगी,
बातों को पकड़ना सीखो कि अगर सामने वाला जल्दबाजी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उस कारण तक जाने की कोशिश करो, ठीक है। और सुनो, तुम्हारे घर में बिजली की तारें खुली पड़ी हैं, जानते हो ना कि वहाँ करंट लग सकता है, बच्चों को लग सकता है, तुम्हें लग सकता है, या तुम्हारे घर में किसी भी सदस्य को लग सकता है। गलती से किसी का भी वहाँ अगर हाथ पहुँच गया या कुछ भी, तो वहाँ खतरा हो सकता है मेरे बच्चे। तो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उसे सही करवा लो, उसे ढकवा लो कि वहाँ से वो चीज़ ढक जाए, ठीक है। इतना कर दो। मुझे मालूम है तुम्हारे पास समय नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये काम बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, इस पर ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। और सुनो, तुम ना अपना विश्वास खो रहे हो मुझ पर से, अपना विश्वास मत खो मेरे बच्चे। तुम विश्वास कर भी किस पे रहे हो? इंसानों पर। हाँ मानता हूँ, चलो ठीक है कि वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे प्रिय हैं, तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, लेकिन उनकी सोचने की भी एक सीमा है, उनकी मदद करने की भी एक सीमा है। लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, मुझ पर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो तुम मुझ पर से डगमगा रहे हो और विश्वास कर रहे हो तो उन लोगों पर जिनकी शक्ति ही सीमित है। अरे मैं तो असीमित हूँ मेरे बच्चे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मुझ पर विश्वास रखो। तुम तो बल्कि मुझसे भटक रहे हो, मेरे से तुम्हारा विश्वास टूटता जा रहा है, डगमगा रहा है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे कि मैं कुछ सुन नहीं रहा, मैं कुछ देख नहीं रहा, या मैं कुछ कर नहीं रहा, ऐसा नहीं है। बस चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं चीज़ें संभाल लूँगा। विश्वास दिखाओ मुझ पर, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं कहीं नहीं गया। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकता हूँ भला? नहीं, कभी नहीं। एक माँ अपने बच्चे को कभी छोड़ नहीं सकती, और मैं भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊँगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस विश्वास और श्रद्धा बनाए रखो मुझ पर, ठीक है। अपने आप को अकेला महसूस करना बंद कर दो। तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो। इस अंधेरे से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, ठीक है। और सुनो, कर्ज की चिंता मत करो। जो तुम्हारे ऊपर कर्ज है ना, उन सभी कर्जों को मैं चुकवाऊंगा, भुगतान करवा दूंगा। मैं जिस चीज़ का कर्ज है वो सब चुक जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बहुत सोचते हो कि कैसे होगा, कैसे कर्ज चुकेगा, कैसे पैसे आएंगे, कैसे क्या होगा। सब हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं सब कर दूंगा, ठीक है। और सुनो, जो लोग तुम्हारे मुंह पर मीठे बनने की कोशिश करते हैं ना, उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि उसके अंदर एक रूप है जो शत्रु का रूप है। तुम्हें वो अच्छी सलाह नहीं दे रहा। अगर कोई तुम्हारे अंदर कमियां निकाल रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारा शत्रु हो। तुम्हारे अंदर कमी निकालने वाला तुम्हारा अपना भी हो सकता है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम सुधार करो, तो सुधार कर सकते हो। लेकिन हद से ज़्यादा अगर कोई मीठा बन रहा है ना, तो वो तुम्हारा शत्रु हो सकता है मेरे बच्चे। तो पहले देख लेना, समझ लेना कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु है। कौन क्या नीयत से तुम्हें समझा रहा है, कौन क्या नीयत से तुम्हारे साथ है, इस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। और सुनो, तुम्हारे घर के काम में जो भी कमी रह गई है, जो कुछ भी है, उसे मैं पूरी करवा दूंगा। इस साल तुम्हारा घर पूरा हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो, ठीक है। और तुम्हारे दरवाजे पर जो कुत्ता आता है ना, हर रोज़ जो कुत्ता आता है, हर रोज़ जो पशु आता है, हर रोज़ जो तुम्हारे छत पर पक्षी आता है, उन सभी को मैं ही भेज रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे घर में ऐसे ही कोई आ जाएगा? नहीं, दुनिया में हज़ारों लाखों करोड़ों घर हैं। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई आ रहा है, तुम्हारे छत पर कोई आ रहा है ना, तो उन सभी को मेरा ही आदेश है। तुमसे सेवा जो लेनी होती है मुझे, तो मैं भेजता हूँ तुम्हारे पास। और क्यों ना लूँ, तुम मेरे बच्चे जो हो, सेवा लेने भेजता हूँ तुमसे। तुम्हारे पास आते हैं मेरे बच्चे, और जब तुम उनकी मदद करते हो ना, उन्हें कुछ खिलाते पिलाते हो, उनकी आत्मा को तृप्त करते हो ना, तो वो तुम्हें खूब सारा दिल से आशीर्वाद देकर जाते हैं। पता है तुम्हें, आज तुम्हें बता दिया मैंने। तो किसी को भी खाली हाथ मत जाने दिया करो अपने घर से, ठीक है। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।